ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। जी हाँ, और आप जो नेता लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जो मन में आया बक देते हैं कभी भी। इन बाबू साहब नेताओं को सबक सिखाने का काम किया है बिहार की जनता और देश की जनता, खास करके महिलाओं ने। पहले ये बयान सुनिए। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं साडा हक। आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे, ये हैं आपके, हमारे और बिहार प्रदेश के अब तक के सबसे ज्यादा समय यानी कार्यकाल व्यतीत करने वाले पलटू राम इंजीनियर उर्फ मुन्ना जी उर्फ नीतीश कुमार जी। जी हाँ, घबराइए मत। इनके बचपन का नाम मुन्ना है और प्यार से इनके घर वाले मुन्ना जी कहते हैं इनको। मुन्ना का मतलब आम भाषा में छोटे बच्चे को कहा जाता है। और आज जो हरकतें इन्होंने की है, हरकतें क्या है, इसको अश्लील हरकतें कह सकते हैं। कोई भी महिला या कोई भी सभ्य समाज का इंसान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी इनके अल्फाज आज सुने जा रहे हैं, सब तरफ थू 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 हो रही है। पता नहीं क्या करके आते हैं, मतलब कोई एक इतना प्रतिष्ठित सीएम, चीफ मिनिस्टर, जो ऐसा भी नहीं कि अनपढ़ है या नौवीं फेल है, एक पढ़े लिखे इंजीनियर बैकग्राउंड से आता है, इतना लंबा तजुर्बा है, जेपी आंदोलन में साथ थे, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ थे, और ऐसी वाहियात बातें। नीतीश जी, आपके बयान ने सिर्फ आपको ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार किया है। यार, बिहार का मतलब जानते भी हैं आप? बिहार में हम औरतों को, माताओं बहनों को देवी के समान पूजा करते हैं। बिहार में नहीं, पूरे देश में पूजा जाता है। और आपने, मतलब क्या है, आप सेक्स एजुकेशन के नाम पे क्या बोलना चाह रहे जनता को? जनता को पता नहीं है सेक्स एजुकेशन। और जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनको जरूरत है, उनके लिए स्कूल में मैंडेटरी करना जरूरी है, ये आपका काम है। मगर लहजे के दायरे में एक सिलेबस होता है। ये नहीं कि गांजा के नशे में कुछ भी आया उठ के और विधानसभा में बक दिया आपने और अगले दिन गुस्से में माफी मांग रहे। अरे एहसान कर रहे हो क्या आप? माफी मांग के जनता से, देश की महिलाओं से एहसान कर रहे हो आप? माना आपके घर में आपकी पत्नी जी, माफ कीजिएगा, उनका स्वर्गवास हो गया, बहू तो होगी, रिश्ते में बेटियां होंगी, आस पड़ोस में होंगी। कम से कम
उसका भी नहीं तो अपनी उम्र का लिहाज कर लेते मुख्यमंत्री जी। पलटते पलटते आप इस हद तक गिर जाएंगे। पूरे बिहार की जनता का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया है, जंगल राज फिर से आ गया है। अब जब सीएम ही ऐसी अभद्र भाषा, अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा तो क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। मैं तो यह कहूंगा आप सभी बिहार की जनताओं से कि जितनी जल्दी हो सके इन पलटू राम और ये जंगल राज वाले पार्टनर्स को उखाड़ फेंकिए बिहार से, और एक जल्द से जल्द चुनाव में नई सरकार का गठन करें जो बिहार की भविष्य के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करे, न कि उनके ऊपर वाहियात टिप्पणी करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।